जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रियल नंबर बेस्ड हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है, मतलब क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो रियल नंबर को ही हमें इधर उधर करके सॉल्व करना है, जैसा कि क्वेश्चन बोला हुआ। तो जैसा कि आपका एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर का प्रोडक्ट होता है जो प्राइम नंबर्स होते हैं। आप प्राइम नंबर जानते होंगे क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से और वन से डिवाइड होते हैं, मतलब जिनका हम केवल टू फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, वो होता है प्राइम नंबर। तो जो भी नंबर यहाँ पर दिया गया है, जैसे 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है, यहाँ पर जो है इन सभी नंबर्स को हमें इनके प्राइम फैक्टर्स में राइट कर देना है, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। करने का तरीका क्या होगा? जैसे आप एलसीएम निकालते हो उसी तरीके से आप इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो देखिए 140 का कैसे होगा। 140 का आप राइट करोगे ऐसे 140, और आपको सोचना है, आप जानते हो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो 2 से ही इसको देखना है डिवाइड होगा कि नहीं। आप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम डिविजिबिलिटी रूल भी याद होना चाहिए, तभी आप चेक कर पाओगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 140 में देखिए यूनिट की जो डिजिट है वो 0 है, तो जाहिर सी बात है 0 2 से भी डिविजिबल है, इवन में आता है, और 5 से भी डिविजिबल है, तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 40 होगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से कर देते हैं, ये हो जाएगा 35। अब 35 जो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से कर देते हैं, तो ये जाएगा 7, 7 5 जा 35, फिर ये हो जाएगा 7 1 जा 7। तो जो पहला क्वेश्चन था आपका, उसका फैक्टराइजेशन हो चुका है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आप ऐसे इस चीज को राइट कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। तो ऐसे ही आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 156 का कैसे होगा उसको भी देख लीजिए बगल में, बहुत आसान है। तो आप राइट करेंगे 156। अब ये भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि जो यूनिट की डिजिट है वो इवन है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 होगा, 2 8 जा 16। फिर 8 आ गया, 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 39 आया है, तो जाहिर सी बात है 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 13 से कर देंगे, 13 1 जा 13, कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर के 156 को भी हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 के फॉर्म में। बेहद आसान क्वेश्चन है। तो यही आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। ऐसे आप 3825 का कर लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। ऐसे हम कर लेंगे 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए, जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो कहता है कि अगर यूनिट की प्लेस पे जो यूनिट की डिजिट है वो 5 है या फिर 0 है, तो 5 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ पर ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको 7 टाइम ले जाएंगे, 5 7 जा 35 होगा, क्योंकि 38 है, तो 7 टाइम जाएगा, 5 7 जा 35 हुआ। यहाँ पर क्या 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बजेगा, 32 हो जाएगा। 6 टाइम जाएगा, 5 6 जा 30। अब यहाँ पर 25 हुआ, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर 5 से कर लीजिए, तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 2 बचेगा, 5 5 जा 25, और यहाँ पर बचेगा 15, 5 3 जा 15। अब 15 और 3 आ गया, तो किससे डिवाइड होगा? जाहिर सी बात है 3 से डिवाइड हो जाएगा बड़े आराम से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 51 आया है, तो 51 किससे डिवाइड होगा? 51 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे 51 1 जा 51। तो 3825 को भी हम ऐसे राइट कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 51। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। 5005 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो ये होगा, जैसे अब आप इसी तरीके से अप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, तो ये आएगा 5 7 11 13। ठीक है, ये 505 का हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही सेम सेम निकाल लेंगे हम। और 7429 का क्या होगा? ये होगा 17 19 एंड 23। तो ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इनका ही मल्टीप्लाई 7429 के इक्वल होगा।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचों क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। उसके बाद ये रिलेशनशिप शो करके दिखाना है क्वेश्चन में कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब जो दोनों नंबर्स दिए गए उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा जो नंबर दिए गए हैं। तो पहला नंबर आपका 26 और 91 है, ठीक है। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। सोल्यूशन में आप एलसीएम राइट करेंगे, एलसीएम इक्वल टू, आप सभी को पता होगा एलसीएम कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम एलसीएम निकालते हैं। तो 26 और 91 को आप ऐसे राइट कर सकते हो एलसीएम के लिए। तो जाहिर सी बात है किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। तो सबसे पहले 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये होगा 91। अब देखिए जो 91 है और जो 13 है, 13 से 91 डिवाइड है, तो यहाँ पे हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, आप राइट करेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13। एलसीएम इसका आ चुका है 2 इंटू 7 इंटू 13। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 182 आएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, देखिए आप सभी को पता होगा एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों नंबर में कॉमन मिलेगा, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा, अगर हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें एचसीएफ के लिए, तो 26 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को राइट कर सकते हैं 7 इंटू 13। तो ये जो 13 है ये दोनों में कॉमन है, यही हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। एलसीएम भी आ चुका, एचसीएफ भी आ चुका। अब क्या करना है, हमें ये रिलेशनशिप शो करके दिखाना है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे वेरिफिकेशन, जो इसका होगा उसको आप शो करके दिखाएंगे। वेरिफिकेशन, देखिए क्या करना था आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये करके दिखाना था आपको। तो एलसीएम आपके सामने है 182, एचसीएफ है 13 और दोनों नंबर्स हैं 26 इंटू 91। तो जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आता ही होगा सभी को, ऐसा तो कोई है नहीं जिसको आता नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इधर आएगा 2366 और इधर भी आ जाएगा 2366। दोनों साइड सेम आई है, वेरिफिकेशन हो चुका है। तो आप लास्ट में राइट कर सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको नंबर्स दिए गए हैं 510 एंड 92। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। निकालने के बाद ये रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करवाना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले में इसको सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। निकालने का तरीका वही होगा, एलसीएम निकालने का तरीका वही होगा। हमें इन दोनों नंबर्स को साथ में ही ऐसे राइट कर देना है, 510 एंड 92। अब करना है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे जो नंबर्स होंगे तो दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे बड़े आराम से। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, 2 5 जा 10 आएगा, 2 5 जा 10 आएगा, कामा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर लीजिए। तो ये होगा 2 5 5, 2 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 23 हो गया। अब 23 हो चुका है। अभी देखिए 5 से डिविजिबल होगा, 5 से कर लीजिए इसको। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कामा 23। अब इसको 23 से कर दीजिए तो 51 आएगा, 23 आएगा, ठीक है। 23 आ गया, 51 आ गया। अब ये 51 जो है, 51 जो है 3 से डिविजिबल है, नहीं 3 से नहीं है, फिर 71, हाँ 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 17 टाइम जाएगा, 23 आएगा, फिर ये 17 होगा, ये 1 हो जाएगा बेटा, फिर ये 1 कामा 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो एलसीएम होगा वो आपका ये आएगा
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमारा आएगा 2 3 4 6 0, जो इनका प्रोडक्ट होगा यही आपका एलसीएम आएगा। थोड़ा सा लेंदी मल्टीप्लीकेशन है, बड़े आराम से रफ में कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा एलसीएम जो है 2 3 4 6 0। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में आप सभी को पता है क्या करते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे भाई, अलग अलग इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालो। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 5 होगा, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 2 से नहीं 5 से होगा, तो ये हो जाएगा 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये 3 से होगा तो 3 से करेंगे 17 आएगा, 17 कर दीजिए कैंसिल। तो जो आपका 510 था, जो 510 था आपका, वो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अब जो आपका 92 है उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालिए, क्योंकि तभी आप पता कर पाएंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है। जब तक हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते, निकाल सकते हैं कि ये सीएफ क्या आएगा। तो 92 का देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करिए तो 2 4 जा 8 होगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होगा, फिर 23 से हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखिए 92 को आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आपको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आपको दिख रहा होगा दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 2। तो जो एचसीएफ होगा वो 2 आ जाएगा, बहुत आसानी से आ गया। एचसीएफ 2 छोटा आया है लेकिन एलसीएम थोड़ा सा लेंदी है। तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, हमें वेरीफाई करके दिखाना है ये चीज। तो यहाँ पे आप राइट करिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, एलसीएम आपका है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ आपका 2 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 जा 0 होगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये तो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। अब ऐसे ही आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दोनों नंबर्स है उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको राइट करना है 510 इंटू 92, मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 46920। तो दोनों में सेम चीजें आएंगी, सेम वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है वेरिफिकेशन हो चुका है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। लास्ट में हम राइट कर देंगे हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वही करना है आपको, दो नंबर दिए गए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद आपको ये रिलेशनशिप शो करके दिखाना है, मतलब वेरीफाई करके दिखाना है। जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे हम करते आए हैं तो वैसे ये भी होगा। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का वही आपका ट्रेडिशनल तरीका रहेगा, बेसिक जो आप जानते हो। तो इन दोनों को साथ में लेकर के इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 336, 54। अब देखिए दोनों इवन नंबर्स हैं, टू से बड़े आराम से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक, और ये होगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 24, सॉरी 2 7 जा 14। अब 168 2 से डिवाइड होगा तो करिए 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 को 27 ही रहने दो। अब ये जो है फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 27। अब देखिए फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 27, 21 27 आ गया। 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। फिर ये 9 3 से डिविजिबल होगा तो 7 3 आएगा। फिर 3 से करिए, जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहना चाहिए। तो ये 1 आ गया और लास्ट में 7 बचा है, तो 7 1 जा 7, 1 आ चुका है। तो ये जो नंबर्स आए इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो एलसीएम इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 3 कितने टाइम्स है, 3। तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। और जब इन सभी का आप प्रोडक्ट करोगे तो सबका मल्टीप्लाई आएगा 30 24। ठीक है ना, ये इनका एलसीएम आ गया। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा।
एचसीएफ निकालने का भी वही हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, अलग अलग करके नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और करने के बाद जो कॉमन नंबर है उसको ढूंढो। तो 336 का करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसके बाद इसको 3 से करिए, 3 7 जा 27, 7 1 जा 3, सॉरी 7 1 जा 7। जो 336 है, 336 को आप राइट कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब देखो 1 2 3 4, 2 4 टाइम रहेगा, इंटू 3 इंटू 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है 336 का। ऐसे हम 54 का करेंगे, तो 54 का भी कर लीजिए अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा तो 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9, फिर 3 से होगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका 54 है, 54 आप राइट कर सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके। ये 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। दोनों में कॉमन ढूंढना था, तो 2 यहाँ पर मिला है और 2 यहाँ पर मिला है, ठीक है। 2 दोनों में कॉमन है, तो जो इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा वो 2 आ जाएगा। अब आपको रिलेशन से वेरीफाई करवाना है, तो सबसे पहले आप राइट करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 3024 इंटू 2, 302। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एचसीएफ निकालने में। एचसीएफ में देखें हम ये भूल गए कि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, मतलब 3 भी दोनों में कॉमन है, वो हम ध्यान नहीं दिए, हम सोचे 2 ही होगा, उसको ध्यान नहीं दिया गया। तो एचसीएफ जो होगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 करके आएगा 6, ठीक है। दोनों का एचसीएफ 6 हो गया। अब हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, आप सभी को पता होगा, टेबल याद होगा, 6 4 जा 24, 2 बचेगा, 6 2 जा 12, 14 हो जाएगा, 6 0 जा 0 और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो 18 144 आ जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू जो है दोनों का जो प्रोडक्ट है 18144 आ चुका है। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा 336 इंटू 54। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा 18144, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो चुका है। यही आपको वेरीफाई करना था, तो राइट कर देंगे हेंस वेरीफाइड। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आपने जैसे प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलते थे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बस क्या है, 2 की जगह 3 नंबर दिया गया है और तीनों में हमें क्या अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करके बताना है। तो बहुत ही आराम से आप चाहे ये वाला ऐसे आप बना करके निकाल सकते हो एलसीएम इनका, या फिर आप साथ में भी अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक साथ में निकाल लेते हैं 12 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप राइट कर लीजिए एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही है। देखेंगे तीनों किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, तो जाहिर सी बात है 12 15 21 सब 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से डिविजिबल हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। 4 क्या है, वो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए 2 2 जा 4, 5 कामा 7, फिर 2 से कर दीजिए, तो 2 1 जा 2, फिर 5 कामा 7। अब देखो 5 7 क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, 5 और 7 होगा, 5 और 7 से ही वो डिवाइड होंगे अपने आप से ही। तो जो एलसीएम होगा इनका वो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो जो एलसीएम होगा वो 3 2 2 और 5 इंटू 7 का मतलब इनका प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 7 राइट कर लीजिए आप, 5 इंटू 7। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा क्या हो जाएगा 42। तो ये आएगा एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होगा,
एचसीएफ में आप सभी को पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा जाता है, जो दोनों जितने भी नंबर्स होते हैं कॉमन, उसमें कॉमन क्या होगा। तो जैसे 12 को फैक्टराइज करके आप लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 4, या फिर 3 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे राइट कर सकते हो। 15 को आप राइट कर सकते हो क्या 3 इंटू 5, और 21 को आप राइट कर सकते हो 3 इंटू 7। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 ही क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये एलसीएम था और ये आपका एचसीएफ हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएम, इसमें भी फाइंड करना है। क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे एलसीएम इक्वल टू, अब आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन वो खुद ही होते हैं, ठीक है ना। तो जो उनका एलसीएम होगा उन्हीं का तो प्रोडक्ट होगा, जबकि और कोई नंबर्स होगा नहीं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, यही खुद ही होंगे। तो जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11339। दिस इज द एलसीएम। और बात हुई है एचसीएफ की, तो देखिए एचसीएफ जो होता है वो, एचसीएफ क्या होता है, जो नंबर तीनों में कॉमन होता है। तो 17 में, 23 में, 29 में 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, ठीक है ना। क्योंकि ये तीनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स में, या फिर आप इनको को प्राइम नंबर कह सकते हैं जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन ना हो। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एलसीएम और ये एचसीएफ। 9 एंड 25, ठीक है ना, ये तीनों नंबर है, इनको भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसमें भी एलसीएम और एचसीएम निकालना है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका एलसीएम निकालने के लिए, आप यहाँ पे ऐड करेंगे एलसीएम इक्वल टू, तो एलसीएम क्या होगा निकालने का, वही ट्रेडिशनल तरीका 8, 9, 25 राइट करेंगे, और हमें क्या कर देना है, डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे किससे डिवाइड होगा। अब सबको पता होगा 8 तो 2 से डिवाइड ही हो जाएगा। तो 2 4 जा 8 हुआ, 9 हुआ, 25 हुआ, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 9, 25, फिर ये हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, 9, 25। अब देखिए 9 और 25 ये खुद से ही डिवाइड होंगे। जैसे 9 तो 3 से हो जाएगा, ले 2 बार होगा, 3 3 जा 9 ही आएगा, और 25 तो 5 से 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वही रहने वाला है प्रोडक्ट ओवरऑल। तो जो एलसीएम होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 25। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1800, ठीक है ना। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 1800। जब इसको इनके प्राइम फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे एक साथ में, तो यही आपका आएगा। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो आप सभी को पता होगा एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा जाता है, और नंबर देख करके ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 8 है 2 से डिविजिबल, ये 9 है 3 से डिविजिबल, और ये 25 है 5 से डिविजिबल। तो देखिए 2, 3 और 5 से डिविजिबल है, और इन तीनों नंबर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ विल बी 1। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का।